शादी का पंडाल चांदनी रात की तरह जगमगा रहा था। रंग बिरंगी रोशनी मानो आकाश के तारों को धरती पर खींच लाई हो। हर ओर खुशबू ही खुशबू बिखरी थी। गुलाब, मोगरा और रजनीगंधा की महक हवा को सुरभित कर रही थी। ढोलनगाड़ों की गूंज, नाचते मेहमानों की ठहाकों और गीतों से पूरा माहौल झूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस रात से बढ़कर कोई और शुभ घड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन इस रंगीन पर्दे के पीछे एक ऐसी काली दरार थी जो किसी भी क्षण पूरी खुशियों को निगल सकती थी। यह शादी, जो प्रेम और विश्वास की गवाही बनने वाली थी, अब लालच और दहेज की कड़वी सच्चाई में फंस चुकी थी। दूल्हे का परिवार शानो शौकत से लिपटा हुआ, खुली ज़बान से दहेज मांग रहा था। एक नई चमचमाती कार, ढेर सारी नकदी और सोने के ऐसे गहने जो किसी रानी के ख़्याने को भी छोटा कर दें। दुल्हन के मामा, जिनकी यह इकलौती बेटी थी, बेबस खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और चेहरे पर लाचारगी गहरी लकीरों की तरह उभर आई थी। वे बार बार हाथ जोड़ते, मगर दूल्हे का परिवार हट से अपनी जिद पर अड़ा था। इसी बीच मंजली बहू ने अपनी जहरीली जुबान से आग में घी डालने का काम किया। वह धीमे से हंसते हुए बोली, अरे मामा जी, यह तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिएगा, और कितनी मांगे सामने आती है। हमारी बहू का भाग्य ही ऐसा है कि उसे दूल्हा तो मिला, पर उसके साथ लालच का बोझा भी मिला। उसकी कड़वी बातें सुनकर पूरे पंडाल में खामोशी छा गई। अभी तक जो हंसी ठिठोली का समंदर बह रहा था, वह अचानक थम गया। दुल्हन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसी पल भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजी, छोटी बहू की। वह नाजुक सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके इरादे पर्वतों से भी मजबूत थे। उसकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास की ऐसी गूंज थी कि पूरा माहौल थर्रा गया। शादी प्यार और विश्वास पर टिकती है, दहेज की गंदी लालच पर नहीं। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। दूल्हे का भाई, जो सबसे आगे होकर मांग कर रहा था, झल्लाकर बोला, यह कैसी बकवास है? दहेज मांगना हमारा हक है। गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, गहने चाहिए, वरना शादी यहीं खत्म। छोटी बहू की आंखों में आग भड़क उठी। वह गुस्से से एक कदम आगे बढ़ी और बोली, हक? यह हक कहाँ से मिला आपको? कानून कहता है कि दहेज मांगना अपराध है। अगर एक और शब्द बोला तो यहीं पुलिस को बुला लूंगी। देख लीजिए।